आज हम एक रीडिंग करने वाले हैं टॉरस, जिनका सन साइन है उनके लिए। हम देखेंगे आपके लव एंड रिलेशनशिप सेक्टर में आपकी रिसेंट पास्ट में कैसी एनर्जीज रही हैं, आपकी करंट एनर्जीज कैसी हैं और नियर फ्यूचर में क्या आने वाला है। साथ में हम टैरो से एक एडवाइस कार्ड भी लेंगे और फिर हम ऑरेकल्स में से आपके लिए गाइडेंस और एडवाइस देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग और पहले देखते हैं कि आपकी रिसेंट पास्ट एनर्जीज लव एंड रिलेशनशिप सेक्टर में कैसी रही हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, आपकी करंट एनर्जीज में है 10 ऑफ वॉन्ड्स, आपकी फ्यूचर एनर्जीज में है 8 ऑफ वॉन्ड्स। और अब देख लेते हैं आपके लिए एडवाइस कार्ड क्या है। एडवाइस कार्ड आपके लिए है पेज ऑफ वॉन्ड्स। हम एक बार ये 10 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं। वाई 10 ऑफ वॉन्ड्स इज हेयर फॉर टॉरस पीपल इन देयर लव एंड रिलेशनशिप एरिया। आपकी करंट एनर्जीज में 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है। सन, ब्यूटीफुल एनर्जी। टॉरस, अगर हम आपके लव एंड रिलेशनशिप सेक्टर में आपकी रिसेंट पास्ट की एनर्जीज की बात करें तो आप पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि हम टॉरस की ही रीडिंग कर रहे हैं यहाँ पर, और ये कार्ड पेज ऑफ पेंटिकल्स भी टॉरस का ही कार्ड है। यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि रिसेंट पास्ट में आपने अपने रिलेशनशिप सेक्टर को लेकर, इफ़ यू आर ऑलरेडी कमिटेड, अगर आप मैरिड हैं तो हो सकता है आपने अपनी लाइफ में एक रिलेशनशिप सेक्टर में एक नई शुरुआत की है। फ्रेश आइडियाज़ के साथ आपने सोचा है कि हम फिर से अपनी रिलेशनशिप सेक्टर को रीस्टार्ट करेंगे। अब आपने नए तरीके से अपने रिलेशनशिप में एक स्टार्ट किया है और रिसेंट पास्ट में ना आप अपने पार्टनर के साथ काफ़ी फाइनेंशियल प्लानिंग करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये पेंटिकल्स का कार्ड है। फाइनेंशियली भी आप काफ़ी स्टेबल होने के लिए प्लानिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं रिसेंट पास्ट में, और एक फ्रेश एनर्जी के साथ अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं। अगर हम आपकी करंट एनर्जीज की बात करें तो आपकी करंट एनर्जी में हमारे पास कार्ड आया है 10 ऑफ सोर्ड्स का, जिसे 10 ऑफ वॉन्ड्स का, जिसको क्लैरिफाई किया है सन कार्ड ने। तो ये कार्ड हमें बताता है कि हो सकता है इस टाइम करंट एनर्जीज में आपको ऐसा लग रहा हो कि इस रिलेशनशिप का सारा बर्डन आप ही उठा रहे हैं, काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है। इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए बहुत हार्डवर्क आप ही को करना पड़ रहा है और अब आप थक चुके हैं। आप अपना कॉन्सेंट्रेशन भी लूज़ करने लगे हैं। अब आपको लगता है कि मैं बर्डन हूँ, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है, इसलिए मैं बहुत एग्जॉस्टेड फील कर रहा हूँ। लेकिन इसको क्लैरिफाई किया है सन कार्ड ने। तो यहाँ पर आपके लिए टैरो की तरफ से यही मैसेज है कि जो इस एनर्जी में आप अपने आप को फील कर रहे हैं ना, ये शायद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हो सकता है इस न्यू बिगिनिंग से पहले आपके रिलेशनशिप में काफ़ी हर्डल्स, काफ़ी प्रॉब्लम्स रही हैं। तो हो सकता है कि कभी कभी आप जब अकेले बैठे होते हैं तो आपके आंखों के सामने शायद फिर से वही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी फिर से वही क्योस आपकी आंखों के सामने आ जाता है और आप उस एनर्जी के अंदर टैप इन कर जाते हैं। पर आपको क्लैरिफाई कार्ड जो कर रहा है सन कार्ड, ये आपको ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में अब एक न्यू बिगिनिंग हो चुकी है इस रिलेशनशिप के अंदर। तो आपको बहुत ज़्यादा इन बातों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। आप अपनी तरफ से जितना एफर्ट यहाँ पर डालते हुए दिख रहे हैं, टाइम आएगा आपके पार्टनर भी इस रिलेशनशिप के अंदर उतना ही एफर्ट डालते हुए आपको दिखाई देंगे। और सन कार्ड है, दैट मीन्स ये एनर्जीज बहुत ही पॉजिटिव है अब आपके लिए। सो ये जो भी नेगेटिव साइकिल या ये जो भी फेज था, अब इसका एंड हो चुका है। अब आप सन की एनर्जी की तरफ आ रहे हैं, विच इज़ अ वेरी गुड ओमेन। अगर आपकी करंट फ्यूचर की बात करें तो आपकी फ्यूचर एनर्जीज में 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ रहा है। 8 ऑफ वॉन्ड्स इज ऑल अबाउट ट्रैवल, कम्युनिकेशन। अब आप अपने पार्टनर के साथ काफ़ी कम्युनिकेटिव एनर्जी में रहने वाले हैं। आप लोग एक साथ कहीं घूमने भी जा सकते हैं। ये इंटरनेशनल ट्रैवल को भी दिखाता है। हो सकता है कि आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हो। आप एक दूसरे के साथ काफ़ी कम्युनिकेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपनी बातों को एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छे तरीके से शेयर करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप सिंगल हैं तो हो सकता है कि आप ट्रैवल करते टाइम अपने किसी सोलमेट से मिलें। और अगर आप ऑलरेडी कमिटेड एनर्जी में हैं तो अब अपने पार्टनर के साथ आपका कम्युनिकेशन काफ़ी अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके लिए एडवाइस कार्ड जो है उसमें हमारे पास आता है पेज ऑफ वॉन्ड्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि आप जो ये पैशनेट एनर्जी के साथ इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ रहे हैं ना, आपने इस एनर्जी को छोड़ना नहीं है। बहुत पैशन और बहुत एनर्जी के साथ आपने ऑलरेडी अपने रिलेशनशिप को एक बहुत अच्छे ट्रांसफॉर्मेटिव मोड में आप लोग लेकर आए हैं।
अब इसी मोड में रहना है, अपने इस एटीट्यूड को आपने छोड़ना नहीं है और अपनी लाइफ में इंस्पायर होते रहिए, नई नई जगहों को एक्सप्लोर करते रहिए, एक दूसरे के साथ घूमिए, फ्रेश आइडियाज़ लेकर आइए अपने रिलेशनशिप के अंदर और आपका रिलेशनशिप काफ़ी चेयरफुल हो जाएगा। अगर हम ऑरिकल से देखें तो आपके लिए कार्ड है रीपेरेंटिंग योरसेल्फ। देखिए ये कार्ड ना, रीपेरेंटिंग योरसेल्फ का कार्ड आपको हीलिंग की तरफ जाने के लिए बोलता है। अब यहाँ पर आप करंट एनर्जीज में भी मैंने देखा यहाँ पर कि आप करंट एनर्जीज में भी ना 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में फील करते हैं अपने आप को। दैट मीन्स आपको ऐसा लगता है कि जो पास्ट बैगेजेस है ना, उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा बर्डन्ड कर दिया है। आप चाहने के बाद भी अपनी करंट सिचुएशन में उस पास्ट जो ये आपके हर्डल्स थी रिलेशनशिप में, उससे बाहर निकलना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। और अगर आप सिंगल है तो हो सकता है पास्ट में अगर आपकी कोई रिलेशनशिप्स रही हो, उन रिलेशनशिप्स ने आपको इस सिचुएशन के अंदर लाके खड़ा कर दिया था। तो यहाँ पर रीपेरेंटिंग योरसेल्फ जो है ना, आपको हीलिंग के लिए काफ़ी मोटिवेट करता है। आपके लिए गाइडेंस यही है कि आपको ना अपने आप के लिए हीलिंग प्रैक्टिसेस को चूज़ करना चाहिए। आप अपने साथ अकेले टाइम स्पेंड कीजिए थोड़ा। आप जैसे एक पेरेंट है, वो अपने बच्चों को आराम से चीज़ों को समझाते हैं, ऐसे ही आपको अपने पेरेंट खुद बन के अपनी रीपेरेंटिंग करनी है। अपने आप को हील करना है। आपको सोचना है कि आपने लाइफ में अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से इस रिलेशनशिप के लिए क्या सीखा, कौन से लेसन्स को आगे लेकर जाना है और कौन से लेसन्स को यहीं छोड़ देना है। तो इसीलिए आपके लिए रीपेरेंटिंग का कार्ड आया है। अब यहाँ से देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड है। ओनरशिप। You acknowledge your misdeeds and accomplishments alike and learn to love them all the lessons। ये कार्ड बताता है कि आपका एटीट्यूड बहुत ही अच्छा है। आप ओनरशिप एटीट्यूड में रहते हैं। अगर आपको लगता है लाइफ में पास्ट में कुछ प्रॉब्लम्स हुई हैं तो आप उनका सारा दोष अपने पार्टनर के ऊपर नहीं डालते, आप इक्वली अपने आप को भी रिस्पॉन्सिबल समझते हैं। ये जो यहाँ पर आपको हीलिंग करने के लिए कहा जा रहा है ना, ये भी इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आपको अंदर से भी पता है कि रिलेशनशिप्स में अगर कुछ प्रॉब्लम्स, ये जो करंट एनर्जी में आप फील कर रहे हैं ओवरबर्डन्ड, आप इसके लिए ओनरशिप लेने के लिए भी तैयार हैं। आपको पता है कि हाँ, अगर कुछ इस तरीके की चीज़ें लाइफ में हुई हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं मैं भी रिस्पॉन्सिबल हूँ। तो आप उस ओनरशिप को लेते हुए अपने प्रॉब्लम्स, अपनी जो भी लाइफ में आपने लेसन सीखे हैं पास्ट में, उनसे क्या चीज़ें आपको अपने पास रखनी है और क्या चीज़ें आपको छोड़नी है, उनके लिए इस टाइम अपनी कोशिशों में लगे हुए हैं। तो इन कोशिशों के लिए आपको अपने लिए हीलिंग ज़रूर करनी चाहिए। जैसे जैसे आप हीलिंग करते चले जाएंगे, नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी की एनर्जी से आप बाहर निकलते चले जाएंगे। ओवरऑल आपके लिए बहुत अच्छी एनर्जीज है टॉरस। आपने काफ़ी मेहनत की है अपने रिलेशनशिप पे और अब आप सन की तरफ मूव कर रहे हैं। सन एनर्जी, सन जो है वो टैरो में सबसे हैप्पीएस्ट कार्ड होता है। तो अब आपकी लाइफ में आगे काफ़ी हैप्पीनेस और काफ़ी इमोशनल स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड बाय फॉर नाउ।